गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, इंग्लिश में हमने हमारी एचएसएससी सेट स्पेशल के लिए सिनोनिम सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज से हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि हमारा जो ग्रामर पार्ट है, जिसमें हमारा मार्क्स डिडक्ट होने की संभावना रहती है, उनको मजबूत किया जाए और हमारे एचएसएससी एग्ज़ाम पर पकड़ मजबूत हो। इसके लिए आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम हर रोज़ उस सिनोनिम सीरीज़ की तरह 10-10 ही वर्ड करेंगे, ताकि धीरे धीरे जा कर के हमारी जो इंग्लिश का ये पार्ट है वो मजबूत हो सके और हमारे अच्छे मार्क्स आ सकें। आज का हमारा पहला वर्ड है अबेटोर। अब यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में आपको आर साइलेंट रखना है। अबेटोर, अबेटोर का मीनिंग यहाँ पर कसाई खाना है। और आपसे पूछा जाएगा प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड और फॉर फूड इज नॉन एज अबेटोर। जहाँ पर पशुओं को मारा जाता है, उनके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या बनेगा? अबेटोर, कसाई खाना। आई होप कि आपको समझ आ गया पहला पॉइंट। दूसरा वर्ड है अबट। अबट का मीनिंग है मठाधीश। हमने बौद्ध मठों के बारे में जाना है, तो उन मठों के मठाधीश, मुखिया को मठाधीश और एबट कहा गया है। अ मैन हु इज हेड ऑफ मोनेस्ट्री और एन एबे। मोनेस्ट्री और एबे के हेड को एबट कहा जाता है, मठाधीश कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड एब्रीवेशन। एब्रीवेशन मीन्स संक्षेप या लघु रूप। जैसे कि हम DR लिखकर आगे डॉट लगा देते हैं, तो वो डॉक्टर का क्या है? एब्रीवेशन है, संक्षिप्त रूप है। तो अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और अ फ्रेज इज नोन एज एब्रीवेशन। एंड आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट इज एब्डिकेशन। एब्डिकेशन हियर मीन्स टू फॉर्मली गिव अप। टू फॉर्मली गिव अप, औपचारिक रूप से त्याग देना, तो उसे कहा जाता है एब्डिकेशन। तो एब्डिकेट वर्ड से बना है। एब्डिकेट का मतलब भी क्या होता है? फॉर से त्याग देना। एंड द नेक्स्ट वर्ड एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन हियर मीन्स रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। धार्मिक स्नान। जैसे कि हम हरिद्वार वगैरह जाते हैं, तो हम किस लिए जाते हैं? एब्ल्यूशन के लिए, धार्मिक स्नान के लिए। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड एब्स्ट्रस। एब्स्ट्रस हियर मीन्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। जैसे कि कई लोगों को कई टीचर की बातें समझ नहीं आती है, कई लोगों की बातें ही समझ नहीं आती हैं, तो वो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर थिंग बिकॉज योर ऑल थिंग्स आर और ऑल टॉकिंग आर एब्स्ट्रस फॉर मी। आपकी जो बातें हैं वो मेरे लिए एब्स्ट्रस हैं, समझने में मैं मुश्किल हूँ, हार्ड टू अंडरस्टैंड। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अबंडेंस। अबंडेंस का यहाँ पर मीनिंग, अबंडेंस वर्ड एक वाक्य के लिए यूज किया जा सकता है, और सेंटेंस क्या रहेगा? अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। अब जैसे ही कल बारिश हुई है, उससे पहले बारिश हुई, तो आप क्या कह सकते हैं? देयर इज रेन मोर देन इनफ, और यू कैन से दैट देयर इज रेन इन अबंडेंस। यानी जितनी चाहिए थी उससे ज़्यादा मात्रा में हुई है। द थिंग्स और क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। जैसे कि हम, मेरा मेथड ही रहता है बीच बीच में पूछना भी चाहिए कि हमें क्या समझ आया है। सो एब्रीवेशन किस के लिए यूज किया जाता है? अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज। एंड द नेक्स्ट इज एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन हियर मीन्स washing of ritual washing of our body is known as ablution। और किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा होना, a quantity that is more than enough is known as abundance। and the next word accentuate। accentuate मतलब जैसे कि अब मैं हर एक बात को समझाने के लिए हर एक बात पर, हर एक वर्ड पर जोर दे रहा हूँ, तो ऐसे किसी बात पर जोर देना क्या होता है? accentuate। गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू।
किसी चीज़ पर ज़्यादा बल देना है, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, इज नोन एज accentuate. And the next word is accomplish. Accomplish here means सह अपराधी, helper in a wrong deed or crime. For example, you stole 10 rupees and your friend is also with you, and this is known as, and your friend will be known as accomplice, कि उसने भी साथ में आपका साथ दिया 10 रुपए निकालने में. तो accomplice मीन क्या होता है? सह अपराधी, a person who help you in a wrong or a crime. And the next and the last word of today is acronym. Acronym here means प्रथम अक्षरी नाम. जैसे बच्चे पैदा होते हैं, पंडित जी बताते हैं कि प्रथम अक्षर ये है और इससे इसका नाम ये बनेगा, तो उस प्रथम अक्षर नाम को क्या कहा जाता है? Acronym. Word formed from initial letters of a word. Word formed from a initial letter is known as acronym. I think you got all the points of today. If you enjoyed today's session, please like and share also. And if you are new on my YouTube channel, please subscribe, like and press the bell icon for daily news and information. Thank you and have a nice evening.